क्लास 11। आज हम इस वीडियो में आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी बात करेंगे। और मॉडुलस और कॉन्जुगेट इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिटीज़ से। ठीक है, तो चलो आइडेंटिटीज। पहला जो आइडेंटिटी जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करने के लिए हमने सपोज एलएचएस ले लिया। क्या है हमारा एलएचएस? Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया हुआ? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो Z1 इंटू Z1 हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1। अब Z2 इंटू Z1 लिखो या फिर Z1 इंटू Z2 लिखो, बात एक ही है। फिर प्लस Z2 इंटू Z2, ये हो गया Z2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2, ये हो जाएगा 2Z1 Z2। ये हो गया हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। और ये कैसे आया होगा? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो Z1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस Z1 Z2, फिर माइनस Z1 Z2 और फिर प्लस Z2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z2, ये हो जाएगा माइनस 2Z1 Z2। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकंड आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गई। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटी है थर्ड। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इक्वल्स टू Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यानी कि Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो अब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने देखा आइडेंटिटी में। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, यही होता है, इंटू Z1 प्लस Z2 रख दें। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें नॉर्मली, तो Z1 स्क्वायर इंटू Z1, ये हो जाएगा Z1 का क्यूब प्लस Z1 स्क्वायर इंटू Z2,
तो Z1 स्क्वायर इंटू Z2 हो गया, प्लस Z2 स्क्वायर इंटू Z1, Z2 स्क्वायर इंटू Z1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस Z2 का क्यूब, फिर प्लस 2Z1 Z2 इंटू Z1, तो ये हो जाएगा 2Z1 स्क्वायर इंटू Z2, और लास्ट में 2Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया देखो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस, अब देखो Z1 स्क्वायर Z2 एक यहाँ पे है और 2Z1 स्क्वायर Z2 इधर है, तो ये 2 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस, अब देखो इधर Z1 Z2 स्क्वायर है और इधर 2Z1 Z2 स्क्वायर है, दोनों मिलकर हो जाएगा 3Z1 Z2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब भी क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी है हमारा Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, और ये क्या होता है Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रूव करें, तो प्रूफ में फिर से हम LHS को ले लेंगे। LHS दिया हुआ है हमें Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, और ये कैसे आया होगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2। अब चूंकि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, क्या होता है भाई, वो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में तो हमारा Z1 माइनस Z2 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो Z1 स्क्वायर इंटू Z1, ये हो जाएगा Z1 क्यूब, फिर माइनस Z1 स्क्वायर इंटू Z2, फिर प्लस Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, फिर माइनस Z2 का क्यूब, फिर माइनस 2Z1 स्क्वायर Z2, फिर प्लस 2Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब ये हो गया Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब, अब माइनस Z1 स्क्वायर Z2 माइनस 2Z1 स्क्वायर Z2, ये हो गया माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है। अब फिर देखो प्लस Z1 Z2 स्क्वायर और इधर प्लस 2Z1 Z2 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। तो देखो भाई ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी भी प्रूफ हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है नेक्स्ट आइडेंटिटी Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ये है प्रूफ। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, फिर से हम LHS को ले लें, तो LHS है हमारा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Z1 इंटू Z1 हो जाएगा Z1 का स्क्वायर, फिर Z1 इंटू माइनस Z2, ये हो जाएगा माइनस Z1 Z2, फिर प्लस Z2 इंटू Z1, ये हो जाएगा प्लस Z1 इंटू Z2, और Z2 इंटू माइनस Z2 हो जाएगा माइनस Z2 स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो माइनस Z1 Z2 और प्लस Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, Z1 स्क्वायर माइनस Z2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये था हमारा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस Z2। ठीक है, देखिए चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मतलब होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर हम उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, z बार से। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, सपोज कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस ib। ठीक है, तो ये हमारा z है a प्लस ib। अब अगर हमें इस z का कॉन्जुगेट चाहिए तो कॉन्जुगेट मतलब होता है कि उसी नंबर को अगर हम x, ये जो x एक्सिस है इसको कि हम कॉम्प्लेक्स में रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस को मिरर इमेज मान के अगर हम किसी z का इमेज निकालें तो वो मेरा उस z का क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, जैसे ये जो रियल एक्सिस है अगर हम इसको मिरर मान लें तो जितना ये ऊपर से रियल एक्सिस से ऊपर है और अगर हम इसको मिरर मान के इसका मिरर इमेज निकालना चाहें तो इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई, नीचे की तरफ आएगा। तो जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, ठीक, तो और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा भाई, a लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है ना, a माइनस ib हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे z बार। यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट मतलब कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हमें चेंज करना है। बात समझ में आया, रियल पार्ट के जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसके साइन को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चेंज करना है किसको, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में अगर प्लस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे और अगर उसके इमेजिनरी पार्ट में अगर माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Properties of modulus and conjugate of a complex number.
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या होती है। फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का अगर हम दोनों को पहले प्रोडक्ट कर दें और फिर उसका मॉडुलस निकालें तो वो इक्वल होता है इसके दोनों की इंडिविजुअल मॉडुलस, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉडुलस के, यानी कि मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। मतलब हम अलग अलग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी है भाई कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। थर्ड प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का होल बार। होल बार मतलब z1 इंटू z2 हमने पहले निकाल लिया और फिर जो आया उसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो वो इक्वल होता है इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के, यानी कि z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, और ये किसके बराबर होता है भाई? इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के रेशियो के, यानी कि z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब फिफ्थ जो पार्ट है यही लिख देते हैं, वो होता है z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, और लास्ट है z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। ठीक है, एक बार देखो, चलो अब हम ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको वन बाय वन प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी था मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। तो सबसे पहले हम LHS ले लें। LHS क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2। ठीक, तो लेट z1 इज इक्वल टू x प्लस i y या फिर x1 प्लस i y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करें, z1 इंटू z2 निकाल लें, यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 i इंटू i स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y1 y2। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। ये हमारा z1 इंटू z2 की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए था? मॉडुलस ऑफ z1 z2। तो इसका हम मॉडुलस निकाल दें, और हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करें, जैसे पहले में a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करें अगर इसको, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर
माइनस 2x1 x2 y1 y2, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2, 2x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब देखो माइनस 2x1 x2 y1 y2 और इधर प्लस 2x1 x2 y1 y2, ये दोनों हमारे कैंसिल हैं, ठीक। तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है। ये हमारा LHS की वैल्यू है। अब सेम इसी तरह से हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम मॉडुलस ऑफ z1 निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z2 निकालेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो RHS है हमारा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। तो मॉडुलस ऑफ z1 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ z2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो रूट a इंटू रूट b इक्वल्स टू रूट a इंटू b हो सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2, ये हमारा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। तो देखो मैं मॉडुलस ऑफ z1 z2 की वैल्यू भी यही थी, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 modulus of z1 into z2 is equal to modulus of z1 into modulus of, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, क्लियर। देख लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z2। तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम LHS को सॉल्व करें। LHS है हमारा मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 बाई z2 की वैल्यू निकालेंगे और z1 बाई z2 जितना आएगा उसका हम मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। तो z1 की वैल्यू सपोज x1 प्लस i/y1 है और z2 की वैल्यू x2 प्लस i/2 है। तो z1 अपॉन z2 ये हो जाएगा x1 प्लस i/y1 अपॉन x2 प्लस i/2, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई कि इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा x2 माइनस i/2, ठीक है। तो x2 माइनस i/2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई
नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब ये हो जाएगा सिंपल, ऊपर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा x1 x2 माइनस i टाइम्स x1 y2 प्लस i टाइम्स x2 y1, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या y1 y2 होल डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। अब i का स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा y2 का स्क्वायर। ठीक, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई, रियल पार्ट को हमने एक साथ कर लिया, डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और फिर प्लस i टाइम्स x2 y1 माइनस x1 y2 होल डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2। ये z1 अपॉन z2 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका अगर मॉडुलस निकालें तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है ना, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर क्योंकि रियल पार्ट है, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम करें, मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू, देखो ये जो डिनोमिनेटर में है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे में भी है और इधर भी है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अगर हम दोनों को कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर कर दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो सिंगल पावर बाहर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट, अब इसका ऊपर में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2, ठीक है, और फिर प्लस इसमें भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो अब प्लस 2x1 x2 y1 y2 और माइनस 2x1 x2 y1 y2 एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2। ठीक है, तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है और दिखाना है कि ये इसी के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर? अब चलो राइट हैंड साइड प्रूव करें। राइट हैंड साइड क्या है मेरे हमारा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी कि ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो
ऊपर में तो यही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन ये क्योंकि दोनों सेम चीज है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बचेगा। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ab, क्योंकि दोनों रियल नंबर से पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं तो देखो 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है तो देखो 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है स्क्वायर रूट के अंदर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वेशन 1 में भी है 2 में भी है, फिर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर है तो देखो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर भी प्लस में है, फिर प्लस में x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर है तो देखो प्लस में x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर भी है और लास्ट में प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 by z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, तो ये जो है हमारा दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूफ करूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? ओके।